Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear all. This is Rana Jawed Akhtar from Multan. डियर व्यूअर, आज का टॉपिक हमारा अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग पे है कि अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के इस मॉडल पे हम कैसे यानी कि काम करें और इस मॉडल पे अपने बिजनेस को कैसे हम स्टेबल करें। आई होप कि आप मेरी पहली वीडियो को देख के आसानी से समझ पाए होंगे, क्योंकि कुछ यानी कि न्यू कमर के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे कि ये अमेज़ॉन पर कितने टाइप्स के बिजनेस हैं। और नंबर 2, अगर यानी कि अमेज़ॉन पे ये 3 टाइप के बिजनेस जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नंबर 1 PL, नंबर 2 FBA होलसेल और नंबर 3 अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। और कितने मेथड से हम इन बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं वो भी ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो FBA होलसेल में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। आई होप कि आप मेरी वो वीडियो देख के आसानी से समझ पाए होंगे कि ये बिजनेस किस मेथड के थ्रू किया जाए और हम अपने इस FBA होलसेल को कैसे स्टेबल कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा सेकंड नंबर पे आज जो टॉपिक है ये अमेज़ॉन का मॉडल ऑफ बिजनेस अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग है। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि ये बिजनेस आप कैसे स्टेबल कर पाएंगे और इसके अंदर आप लोगों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये भी अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग एक मॉडल ऑफ बिजनेस है और इस प्रेजेंटेशन में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वेरी आसानी से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप एक एक पॉइंट को नोट करके आप ये बिजनेस अपना स्टेबल कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपका अकाउंट अमेज़ॉन पे होना लाजिम है। यो मीन कि आपकी ऑलरेडी शॉप अमेज़ॉन पे ओपन हुई है। आपने क्या करना है कि इस बिजनेस ऑफ मॉडल में थर्ड पार्टी को अलाउ किया जाता है। यो मीन आपका सप्लायर ये प्रोडक्ट अपने ही वेयर हाउस में रखता है। हम ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में नहीं सेंड करेंगे। ये डिफरेंट आप लोगों को आई थिंक पता होना चाहिए कि इस मॉडल ऑफ बिजनेस में आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिपमेंट नहीं करेंगे। और नंबर 2, ये प्रोडक्ट ना ही आपके पास है, ये प्रोडक्ट थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। आपने जस्ट क्या करना है कि अपनी शॉप, अपना ऑनलाइन जो अकाउंट है उसमें आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है। ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस के लिए आपकी लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले आपने क्या चीज़ को मद्देनज़र रखना है। इन केस आपने FBA होलसेल का बिज़नेस किया, आप PL का बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको कहीं से कोई आइडिया मिलना चाहिए। वो आइडिया आप कैसे लेते हैं? ऑफ कोर्स आप अमेज़ॉन के पेज पे जाके आप अपने कंपटीटर को देखते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया पे मैच कर रहा है और मैं भी मीटू करके ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। इसी तरीके से आप अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप अपने कंपटीटर को तलाश करते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंट आप लोगों को क्या मिलता है, FBA होलसेल बिजनेस के अंदर हम देखते हैं कि हमारे कंपटीटर जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इसके अंदर मैक्सिमम हमारे FBA सेलर होने चाहिए और अमेज़ॉन मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 टाइम्स से ज़्यादा, और FBM भी नहीं होना चाहिए। राइट। इस अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस के अंदर आप लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा इन केस जब आप प्रोडक्ट आप आइडिया लेना चाहते हैं कि मैं किस प्रोडक्ट को सेल करूं। आपको अमेज़ॉन के पेज सर्च बार में आप फॉर एग्जांपल किसी नीच में आप चले जाते हैं, आप पेट्स में चले जाते हैं, आप किचन कैटेगरी में चले जाते हैं, आप हाउस आइटम में चले जाते हैं, XYZ जो नॉन गेटेड आइटम आपने सेलेक्ट करनी है। तो आपको आइडिया मिल गया। आपको आइडिया मिलने के बाद आपने अपने सप्लायर भी सर्च कर लिया कि ये प्रोडक्ट मैं इस सप्लायर से बाय कर सकता हूँ। राइट। बट आपने ख्याल क्या किया ड्यूरिंग द
कंपिटिटर FBM होना लाजिम है। आपका FBA अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के लिए FBA सेलर नॉट अवेलेबल। आपका FBM मस्ट बी 3 to 4 सेलर जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो आप भी इस प्रोडक्ट को, अगर वो आपको 10 to 15% प्रॉफिट देता है तो आप भी ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब सेल करने के लिए हमें अमेजोन थर्ड पार्टी अलाउ करता है। अब थर्ड पार्टी अलाउ करने के लिए हमें एक दो चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट ब्रांड इजाज़त देती है। अगर इन केस ब्रांड हमें परमिशन दे रही है तो हम ये लिस्टिंग करके ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और एक चीज़ का और आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये प्रोडक्ट, ख्याल नहीं, इट मीन ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपके अपने पास नहीं है और ना ही आप इस प्रोडक्ट को लाइक FBA होलसेल किया आपने, उसके लिए आपने शिपमेंट यानी कि प्लान तैयार किया और शिपमेंट प्लान तैयार करके वो प्रोडक्ट आपने अमेजोन के वेयर हाउस पे शिपिंग करवाया, राइट। बट वो बिजनेस FBA होलसेल था। लेकिन अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपका प्रोडक्ट आपके सप्लायर के वेयर हाउस में ही रहेगा, करेक्ट। आपने क्या करना है कि लिस्टिंग क्रिएट की अमेजोन अपने अकाउंट में और लिस्टिंग लगा दी। आपका कस्टमर, इट मीन ये कस्टमर यहाँ से प्रोडक्ट इनके बाय करना चाहता है तो वो अमेजोन के सर्च बार में सर्च किया, उसे आपका प्रोडक्ट मिल गया। तो वो क्या करेगा, आपकी इस लिस्टिंग पे ऑर्डर देगा, अपनी इंफॉर्मेशन देगा, पेमेंट पे करेगा। ऑफ कोर्स वो पेमेंट हम जो लिस्टिंग की है हमें 10 to 15% इन केस प्रॉफिट है तो देन वी कैन क्रिएट लिस्टिंग एंड वी कैन सेल दिस प्रोडक्ट। तो हमने लिस्टिंग लगाई, कस्टमर आया अमेजोन के सर्च बार में, उसे इन केस हमारा प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एग बीटर, फॉर एग्जांपल रग्स यानी कि अवेलेबल है। तो कस्टमर को एग बीटर चाहिए या रग्स चाहिए या XYZ जो मैंने ऑलरेडी लिस्टिंग की हुई है वो उसे मिल जाता है। तो वो इसको ऑर्डर देता है, हमें अपनी टोटल इन्फॉर्मेशन और पेमेंट करता है। हम ये इन्फॉर्मेशन लेके क्या करते हैं, सेम इन्फॉर्मेशन सेंड टू सप्लायर। ये हमारा सप्लायर वेयर हाउस यहाँ पे बैठा हुआ है, राइट। तो हमने वो टोटल इन्फॉर्मेशन जो कि कस्टमर ने ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें प्रोवाइड की, वही इन्फॉर्मेशन जस्ट हमने उठाई और अपने सप्लायर को सबमिट की, राइट। सप्लायर ने ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सामान को पिक किया, पैक किया और शिपमेंट सी, ये सप्लायर यहाँ बैठा हुआ वेयर हाउस, प्रोडक्ट को पिक किया, पैक किया, शिपमेंट के लिए वो कस्टमर को सेंड करता है। अब इट मीन थर्ड पार्टी डूइंग दिस वर्क। FBA होलसेल के अंदर हमें अमेजोन पिक पैक शिपमेंट करवाता है, बट ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपका सप्लायर ही पिक पैक एंड शिपमेंट करवाता है आपके कस्टमर तक। तो हमें यानी कि कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट हमने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट की और अपने अमेजोन अपनी शॉप पे लगा दी। जस्ट यानी कि आपका कस्टमर आया, प्रोडक्ट को सर्च किया और सर्च करने के बाद उसने अपनी पेमेंट की डिटेल पुट की। यही सेम डिटेल यानी कि हम कहाँ पे यानी कि सबमिट करते हैं अपने सप्लायर को। सप्लायर इट मीन थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ने क्या किया, प्रोडक्ट को यानी कि पिक पैक किया और हमारे कस्टमर तक पहुंचा दिया। दैट इज कॉल्ड अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। बट यहाँ पे एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि रेवेन्यू अच्छा हो, FBM अवेलेबल हो इस प्रोडक्ट पे, और इसके अलावा इन केस आपका न्यू अकाउंट द न्यू शॉप है, आप अगर डायरेक्ट यानी कि मेरा सजेशन ये कि आप डायरेक्ट इस न्यू अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मत करें। ड्रॉप शिपिंग के अंदर इन केस आपके सप्लायर ने
मल्टीपल टाइम आपके प्रोडक्ट चेक किया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इनके फॉल्ट जो कि कस्टमर तक यानी कि प्रोडक्ट पहुंचता है, कस्टमर डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट और वो अपने बैड कमेंट्स दे देता है, तो आपका अकाउंट मैनी टाइम ड्यू टू दिस रीज़न सस्पेंड हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से सजेशन ये है कि इन केस आप अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो आप पहले इस अपने अकाउंट में 10 to 4 मंथ या 5 मंथ होलसेल का बिजनेस करें या पीएल का बिजनेस करें। आफ्टर दैट यू कैन सेल अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट 10 to 15 स्लोली। आपको प्रैक्टिस होने के बाद इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता अपने ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को स्टेबल कर पाएंगे और अपने अकाउंट को हेल्थी रख पाएंगे और इंशाल्लाह आप अपने इस अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को स्टेबल कर पाएंगे। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं, ये हमारा कस्टमर अवेलेबल है। यहाँ पे हमने लिस्टिंग क्रिएट की, कस्टमर ने हमारे लिस्टिंग को चेक किया, हमें पेमेंट सेंड की और चेकिंग की। चेक करने के बाद सेम इंफॉर्मेशन हमने कहाँ पे सबमिट की, अपने सप्लायर को, दैट इज़ द सप्लायर। सप्लायर ने हमसे पेमेंट ली और पेमेंट लेने के बाद प्रोडक्ट को पिक पैक और शिपमेंट करने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक शिप करवा दिया। इट मीन सिंपली आपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर अपनी लिस्टिंग क्रिएट की और अपने सप्लायर को वही इंफॉर्मेशन सबमिट की। सप्लायर थर्ड पार्टी ने पिक पैक किया और प्रोडक्ट आपके कस्टमर को सबमिट कर दिया। दैट इज़ बिजनेस फॉर अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। लेकिन अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग में आप लोगों को इन चीज़ों का ही ख्याल रखना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट जब कंप्लेन आती है अमेज़ॉन को या ड्यू टू मनी इशू या ड्यू टू XYZ, तो आपका अकाउंट सस्पेंड होने का मैक्सिमम चांस होते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ता है। आई होप को आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप आसानी से समझ पाएंगे कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। ये मॉडल बिजनेस ऑफ नंबर 2 आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ओवरव्यू लिया है और नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह PL मॉडल और PL मॉडल को हम किस मेथड के थ्रू कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको इनकी डिटेल एक एक पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप आसानी से इन मॉडल को समझ पाएंगे और इन 3 मॉडल में से आप मेथड कौन सा इस्तेमाल करना चाहेंगे और कितनी आसानी से आप इन बिजनेस को स्टेबल कर पाएंगे अमेज़ॉन पर। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपका दोस्त आपका भाई राना जुवैद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम।